रंग रंगीला राजस्थान अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए है। ऐसे कई रहस्य और पहेलियां हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसी कई कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जो आपको हैरान कर देंगी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कहानी है चूरू जिले के दूधवा खारा की। इस गांव में जमीन के नीचे से हमेशा खारा पानी निकलता है। मीठे पानी के लिए कई बार लोगों ने बोरिंग करवाई, लेकिन तमाम तरह की कोशिशें नाकाम रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इसके पीछे वजह मानी जाती है एक श्राप। क्या है पूरी कहानी और किसने इस गांव को श्राप दिया है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। राजस्थान को किंवदंतियों और कहानियों का प्रदेश कहा जाता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी आपको कई किस्से और कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। ऐसी एक कहानी है चूरू जिले के दूधवा खारा गांव की। 500 साल पहले हुई एक दिल दहलाने वाली घटना का जिक्र बुजुर्ग आज भी गांव की गुआड़ में सुनाते हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि 7 बहनों के श्राप के कारण आज भी गांव में हर जगह खारा पानी निकलता है। मीठे पानी की आस में लोगों ने नए बोरिंग खुदवाए और तमाम तरह के जतन किए, लेकिन पानी हमेशा खारा ही निकला। राजस्थान के यूं तो कोने कोने में अनेकों किस्से कहानियां दफन हैं। बात चूरू जिले की करें तो यहाँ पे अनेकों कहानियां हैं, वो यहाँ पर मिल जाएगी। विशेष रूप से गांव दूधवा खारा का यूं तो ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर अनेकों स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, कई सारी इमारतें, कई सारे महल है। वहीं इस गाँव की एक और कहानी है। किंवदंती के अनुसार यहाँ पर माता सती ने श्राप दिया था कि इस गाँव में कभी भी मीठा पानी है वो नहीं निकलेगा, जिसके बाद से ही यहाँ पर मीठा पानी है वो नहीं निकलता है। इसके अलावा यहाँ पर पानी पीने के लिए कई सारे जलाशयों का निर्माण भी किया गया है। मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये 19 सती माता का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में कुल 7 सती माताओं के मंदिर हैं वो मौजूद हैं। पुराने समय में जिले में कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर लूटपाट का भय रहता था। दूधवा खारा के राजकुमार शर्मा बताते हैं कि उस समय जनसंख्या और संसाधन काफी कम हुआ करते थे। ऐसे में बारात बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी और हाथियों पर ही निकला करती थी। अक्सर जिस गांव से बारात आती जाती थी, लोग उनके लिए जलपान की व्यवस्था किया करते थे। लोक मान्यता है कि करीब 500 साल पहले रामगढ़ की 7 बहनों की शादी हिसार के युवकों से हुई थी। 7 बहनों को ससुराल पक्ष के लोग कुछ दिन बाद रामगढ़ से वापस हिसार ले जा रहे थे। इसमें सभी के दूल्हे और बाराती भी शामिल थे। फिर यहाँ वो घटना हुई जिसने इस गाँव को शापित कर दिया। सती माता के बारे में बूढ़े बुजुर्ग यहाँ उगाड़ में जब बैठते हैं तो उनसे हम शेयर करते हैं बातें एक दूसरे से। तो वो बताते हैं आज से 300-400 साल पुराने समय में कोई रामगढ़ से बारात जा रही थी, तो आगे गांव हिसार साटू वहाँ से। तो गांव में क्या है कि यहाँ ठहराव के लिए, नाश्ता पानी के लिए यहाँ जो पक्का तालाब आप देख रहे हो मेरे पीछे है, तो बारात रुकी हुई थी। फिर कुछ उपद्रवियों ने उस बारात पे हमला कर दिया और लूटपाट कर दी। फिर वो दूल्हे क्या है कि सातों के सातों दूल्हे ख़त्म हो गए और सतयुग था, तो उन्होंने आकाशवाणी की तो सती हो गई। उन्होंने क्या है कि मरते टाइम में उन्होंने कहा, एक श्राप दिया कि भाई दूधवा खारा का जो पानी है तो वो कभी मीठा नहीं निकलेगा। तो हमारे गांव से कभी भी कहीं भी हम बोरिंग, कुआं, जो कुछ भी करवाते हैं, यहाँ तक के मतलब हरिद्वार भी जाके मेरे गांव मतलब दूधवा खारा का नाम लेके अगर आप खुदाई करोगे तो वहाँ भी खारा पानी निकलेगा। पुरखों से जब भी किसी की शादी होती है, शादी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो उनका सबसे पहले यहाँ पे धोख लगाई जाती है और इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है गाँव के लिए। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, बट सती माता का मंदिर हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। यहाँ पर 7 बरात ही बने अटको सब हमेशा मीठो पानी रहतो। अब 7 बरात आस पास के गाँव में जो बरात जाती ने उरी रुकती पहला मीठे पानी की खातर भी बने बरात काटती। जब 7 सती होगी, वो पीछे मंदिर है सतिया को, एक सती तो हटे, एक हटू छत्तियों चली गई और 5 सतिया की गुम्बज बनाएड़ा है हटे। बी के बाद में सतिया के शराब के कारण हटे जितो भी कट्ठे भी खोद लियो पानी
जमीन को वो खारो नहीं दूधवा करेगा। खारा का नाम बहुत मान्यता है। सबसे पहले यहाँ पे शादीशुदा जोड़े की धोक लगती है, बाद में बाकी देवी देवताओं की लगती है। यहाँ पे मान्यता है। वो उनकी जब शादी बारात आई थी ना, तब किसी ने लूट लिया उनको, उनके हस्बैंड को मार दिया था। और उसके बाद सती माता ने बोला कि ना हमें ना आकाश से अग्नि मिले, है ना। उनको आकाश से अग्नि मिली थी, तो वो यहाँ पे अलग अलग स्थानों पे ना सती हो गई थी। यहाँ पे वो मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे पीछे। हमारे यहाँ जब नई नई शादी होती है तो आते हैं नए जोड़े को लेके साथ में यहाँ पे, और इसकी बहुत सारी हिस्ट्री भी है। और यहाँ 7 मंदिर हैं अलग अलग माता के, छोटे छोटे, उनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले यहीं आते हैं। हाँ, सब माता जी के यहीं आते हैं सबसे पहले। ये यहाँ पे 7 मंदिर हैं पूरे टोटल, और लगभग 300 साढ़े 300 साल पुराने हैं। और यहाँ पे कोई बारातें आई थी, उनको काट दिया धन के चक्कर के अंदर। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं तो सास लेगी रही, नहीं पीर की। वो यहाँ पे सतयुग था, सब सती बन गई। कितनी सती हुई थी? 7। फिर क्या हुआ? फिर श्राप भी दिया इन्होंने वहाँ। इन्होंने श्राप दिया कि इस गांव का पानी कभी मीठा नहीं निकलेगा। तो आज भी खारा निकलता है। गांव वाले आस्था रखते हैं, सभी लोग पूछ करने के लिए यहाँ पे आते हैं। दूधवा खारा से बारात लौटते समय ग्रामीणों ने बारातियों से नाश्ता करके जाने का आग्रह किया, जिसके बाद बारात नाश्ते पानी के लिए मैदान में ठहर गई। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय लूट के इरादे से लुटेरों के एक दल ने अचानक हमला कर दिया और हर तरफ उन लुटेरों ने मार काट मचा दी। लुटेरे 7 दूल्हों सहित बारातियों की हत्या कर सोना चांदी लूट कर ले गए। इधर जब 7 बहनों को दूल्हों की हत्या की सूचना मिली तो कोहराम मच गया। बताया जाता है कि 7 बहनों ने एक साथ आत्मदाह कर लिया। इससे पहले उन्होंने गाँव वालों को श्राप दिया कि इस गाँव में कभी भी मीठा पानी नहीं आएगा। ऐसी मान्यता है कि 7 बहनों के आत्मदाह करने के बाद जमीन से 7 अलग अलग पत्थर निकले, जहां आज मंदिर स्थापित है। गांव वैसे खड्डे के अंदर बसा हुआ है, निचाई के अंदर बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ टिल्ले थे, गांव निचाई के अंदर था, तो उनको रहने के लिए और ये जगह उनको सुरक्षित थी। इस वजह से ये लोग जो है यहाँ पर जो है पड़ाव डालते थे। उसके बाद में यहाँ पर उस बावड़ी का पानी पीने का जो प्रसिद्ध था, तो यहाँ पर कोई बताते हैं मतलब कि कोई बारात आई थी और जो हमारे गांव से आगे जानी थी वो आगे गई, और फिर जब शादी होकर के वापस आई तो गांव में ही उन्होंने पड़ाव डाला। और यहाँ हमारे गांव के अंदर है तो किसी बात को लेकर के उनके अंदर विवाद हो गया और वो झगड़ा हो गया। उसके अंदर वो 7 दूल्हे थे वो ख़त्म हो गए, और उन्होंने जो और उनके जो ब्याह करके आई थी 7 वो सती हुई, और उन्होंने फिर श्राप दिया कि यहाँ जो भी कोई ब्याह करके आएगा वो आते ही विधवा हो जाएगी। इस तरीके से मतलब कि ये चला। फिर गांव ने ये जो है सोच विचार किया, उन्होंने अपनी चौपाल बनाई। चौपाल के अंदर ये निर्णय किया कि सती माता का मंदिर बनाया जाए यहाँ पर। तो हजारीमल जी जो थे सेठ, उन्होंने सती माता का मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर है। और एक तालाब भी है उसके बगल के अंदर, वो बिसाऊ के बनिए थे और हजारीमल जी मिल करके उसका निर्माण किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इस प्रकार के जो भौगोलिक परिवर्तनों के कारण भी या भूगर्भिक जो कारण है, रासायनिक कारण, उनके अंदर भी पानी है या जो भूगर्भीय जल है उसमें परिवर्तन आता रहता है। बहुत सारी जगह चूरू जिले में से अनेक गांव में जहां पानी पहले कभी खारा था और कालांतर में मीठा हो गया, या कहीं पहले पानी मीठा था या वहाँ पर बाद में खारा हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना के बाद 7 बहनों के शक्ति मंदिर गांव में बनवाए गए। आज भी किसी के घर में शादी समारोह होता है तो पहले शक्ति मंदिरों में चूड़ा और चुनरी चढ़ाई जाती है। इसके अलावा हर साल मेला भी लगता है, जहां पर श्रद्धालु थोक लगाने के लिए पहुंचते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि जिस जगह बारात ठहरी थी वहां पर किसी वक्त एक नदी भी बहा करती थी, लेकिन काफी समय पहले ही उस नदी का बहाव रुक चुका है। जिस जगह पर लुटेरों ने बारातियों सहित बैल, ऊंट और हाथियों की हत्या की थी, उस जगह पर आज भी हाथी और घोड़ों के पैरों के निशान पत्थरों पर मौजूद हैं। उस टाइम सतयुग का टाइम था। वो सती हुई, उन्होंने ये श्राप दिया कि एक तो इस गांव के अंदर मीठा पानी जो जमीन का है, कहीं भी आप कुआं खोदोगे तो उसमें से गंगा जी में खोद लेना और खारा पानी मिलेगा। दूसरा उन्होंने श्राप दिया था कि भी जब भी कोई यहाँ शादी होगी
और आप गांव में शादी करके लाओगे दूल्हा और दुल्हन, उसके नाम से एक चुनरी और चूड़ा मेरे नाम से चढ़ाओगे, वरना नहीं चढ़ाओगे तो वो खत्म हो जाएंगे। स्वाग नहीं रहेगा। हाँ, स्वाग रहेगा नहीं। यहाँ पड़े हैं, उनके निशान पड़े हैं, हाथी घोड़े ऊंट वगैरह जो भी थे उसके बारात में। उस जमाने में तो हाथी घोड़ा ऊंट वगैरह हुआ करते थे, तो उनके अभी पड़े हैं, निशान पड़े हैं पैरों के। और ये खून का जमा हुआ पत्थर है। ये सती माता का मंदिर है यहाँ पे, और इसकी पूजा करते हैं हमारे जो कहीं भी रहो, चाहे कलकत्ता में रहो, बम्बई में रहो, कहीं भी, चाहे दूधवा खारा का कहीं विदेश में भी रहता है, वो भी इसको मानता है। यहाँ एक माता जी का मंदिर है, रानी सती माता का मंदिर है। उनका श्राप दिया हुआ है पुराने टाइम में। उनकी कोई बारात आई थी, वो आगे जा रहे थे, यहाँ दंगा हो गया, वो मार काट होने से वो खत्म हो गए। रानियों ने श्राप, कितनी रानियों ने श्राप दिया था? 7 रानी बताते हैं। 7 रानियों ने श्राप दे दिया कि इस गांव की एक तो औरत सुहागिन नहीं, लड़की ना, औरत सुहागिन नहीं रहेगी जो ब्याह के आएगी बाहर से। हाँ, ब्याह के आएगी। और एक यहाँ का पानी खारा हो जाएगा। तो वो सुहागिन वाला तो श्राप था, वो तो मिट गया, क्योंकि हम उनकी दो पूज करते हैं साथियों को, तो वो तो मिट गया, पर वो पानी वाला अभी नहीं मिटा है। पानी वैसे ही खारा है। पानी जगह जगह दिखा लिया, हरिद्वार तक जाके दिखा दिया, फिर भी वो श्राप नहीं मिटा। और सुहागिन वाला श्राप वो मिट गया। उस टाइम के गार्डों के, ऊँटों के, घोड़ों के अवशेष अब भी पद चिन्ह उनके स्थापित है। और मंदिर भी है माता का? हाँ, वो रानी सती का मंदिर है। धोख लगाते हैं, मेला लगता है यहाँ। ग्रामीणों का कहना है कि सातों दुल्हनों के दिए गए श्राप का असर आज भी दिखता है, और इसलिए आज भी गांव में खारा पानी ही निकलता है। चूरू जिले में ऐसे कई गांव हैं जिनमें खारा पानी निकलता है। जानकार इसके पीछे का कारण भौगोलिक परिवर्तन बताते हैं। हालांकि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन आज भी इन कहानियों को लोग बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। इस पूरे परिसर के अंदर यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब भी है। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ पर आज भी अवशेष है वो मिल जाते हैं उस पूरी घटना के, उस पूरे हादसे की। एनडीटीवी के लिए चूरू के दूधवा खारा गांव से गजेंद्र सिंह।